प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 21 जून परमेश्वर ने आशीषित करके दिया है कि हम अपना अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति करें, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद दे। कितने अद्भुत तरीके से प्रभु ने हमें संभाला, हमारी गाड़ियों को प्रभु ने नियंत्रित किया। हालेलुया। हर एक अनर्थों से हमें बचाया, हमें आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ प्रभु ने हमें सुरक्षा दी। हालेलुया। खुशी के साथ, समाधान के साथ हमें रखा, उसके लिए हम धन्यवाद दे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पिछले रात को जो अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद दे। समाधान के साथ सुलाया, अच्छे सपने दिखाया। प्रभु की कृपा हमारे साथ, हमारे घर में रही। परमेश्वर ने अपने दूत गणों को हमारे लिए खड़ा किया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ जगने का पिता आपने जो कृपा दिया है उसके लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता आज के दिन यीशु मसीह में हमें जय के उत्सव में हमें लिए फिरते हैं, आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपके प्यार के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप हमें हाथ पकड़ कर चलाते, आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। पिता हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका नाम ही ऊंचा रहे। हालेलुया हालेलुया। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपके प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपके परिपालन के लिए धन्यवाद, आपकी दया के लिए धन्यवाद। जैसे भजन संहिता 146 में कहते हैं, हालेलुया। या की स्तुति करो हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। हालेलुया। और अगर हम 5वां वचन पढ़ेंगे उसमें लिखा है, क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। आमेन। और 10वां वचन कहता है, सियोन यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। या की स्तुति करो। एक साथ फिर से कहे, हे सियोन यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। या की स्तुति करो। आइए आंखों को बंद करें, साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद। पिता आप हमें यीशु मसीह में जयवंत हमें चलाते उसके लिए धन्यवाद। पिता ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के ऊपर प्रभु आपका समृद्धि, आपका दिव्य समाधान, आपका दिव्य खुशी से आप भर दे, दिव्य प्यार से आप भर दे। जो भी रोग से पीड़ित है उनको पूर्ण तरीके से यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं, दिव्य आरोग्य उनको मिले। हालेलुया। आपकी कृपा इनके जीवन में, इनके ऊपर प्रभु भरपूरी से और भी बढ़ते जाए। हर एक रोग की अवस्था यीशु मसीह के नाम से उसमें से छुटकारा मिले। उनके हड्डियों में बल आए, मांसपेशियों में शक्ति आए, उनके लिए लहू, उनका रक्त का बहाव नॉर्मल हो जाए, उनका अंदरूनी हर एक अंग जो है यीशु मसीह के नाम से वो नॉर्मल तरीके से कार्य करे। उनकी स्किन के ऊपर प्रभु, उनकी त्वचा के ऊपर आपकी प्रवृत्ति हो, हर एक एलर्जी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। पिता आज के दिन जो भी रक्त के बहाव से या रक्त संबंधित जो भी रोग से पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से उसमें चंगाई मिले। जिनको बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही है यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको चंगाई मिले। जो भी उनको परेशान करने वाली जो खांसी है या किसी भी तरीके की जो हिचकी हो रही है लगातार यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको छुटकारा मिले, चंगाई मिले। और जो भी भय है रोग का यीशु मसीह के नाम से वो
दूर हो जाए। हालेलुया। आर्थिक विषय में जो भार से हैं प्रभु, आपकी प्रवृत्ति हो। हालेलुया। जिनको नौकरी नहीं है पिता, आप उनके लिए रास्ता खोलते, उसके लिए धन्यवाद। जहाँ से भी कोई आशा नहीं, वहाँ से अद्भुत तरीके से इंटरव्यू का कॉल आ जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से उन इंटरव्यू में वो पास हो जाए और सही समय में उनको नौकरी मिल जाए। हालेलुया। प्रभु, जो अभिषेक दास दासियाँ जो आपकी सेवकाई में हैं, उनको भी यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। हर देश में आपकी महिमा की प्रवृत्ति हो। आप अपने बच्चों को अपने पंखों के आड़ में रखते, उसके लिए धन्यवाद। पिता, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही मिले, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर की बड़ी कृपा समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर की इच्छा रही तो हमारा शाम को इंडियन समय 9:30 बजे हमारा मीटिंग रहेगा, तो आप ज़रूर उसके भागी बने प्रार्थना के साथ। हालेलुया। और दिल खोलकर प्रार्थना करते हुए शाम की मीटिंग के भागी बने। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। पहले तिमोथी की किताब 6वां अध्याय, उसका 17, 18 और 19वां वचन हम ध्यान देंगे, जो आज के दिन परमेश्वर ने हमें दिया है ध्यान देने के लिए। उसमें से लिखा है कि इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। हालेलुया। और भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सत्य जीवन को वश में कर ले। हालेलुया। तो हम देखते हैं तिमोथियों की किताब जो है, पौलुस प्रेरित ने अपने आत्मिक पुत्र तिमोथी के लिए लिखा हुआ है। तिमोथी जो है वो एफिसस जो कलीसिया में सेवकाई करते हैं, उस समय पे यहाँ पे लिखा गया है, उस कलीसिया को बताने के लिए कुछ चीज़ें हैं। हालेलुया। तो उसमें ऐसा हमें बताते हैं कि संसार के धनवान के लिए आज्ञा दी है। तो हम 2 तरीके के धनवानों को देख सकते हैं, इस दुनिया के धनवान को, इस संसार के धनवान को, और जो आने वाला जो संसार है, जो नित्य राज्य है, उसमें भी हम धनवान हो सकते हैं। जो नित्यता के लिए, जो अनंत जीवन में जो धनवान बनते हैं, वो ज़्यादा भाग्यवान होते हैं और बुद्धिशाली होते हैं। हालेलुया। क्योंकि जो भी हम अनंत जीवन के लिए हम अपनी संपत्ति को संभालते हैं, वो कभी भी खराब नहीं होता, वो कभी भी अनिश्चित नहीं होता है। लेकिन इस संसार का जो धन है वो कभी भी खत्म हो सकता है, कभी भी हमारे हाथ से निकल सकता है। इसलिए हम कभी भी अभिमानी ना हो कि मेरे पास काफ़ी पैसे हैं या मेरे पास बहुत सारे बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है। ऐसे हम उन्नति का भाव हम में ना हो, अरे मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, ऐसा एक अभिमानी सोच ना हो। हालेलुया। क्योंकि और चंचल धन पर आशा ना रखे, क्योंकि चंचल धन मतलब इस दुनिया का जो धन है, जिस तरीके से एक पक्षी पंख फैला के उड़ जाता है, वैसे ही धन भी कभी भी खत्म हो सकता है। इसलिए इस दुनिया का जो धन है उसमें कोई निश्चय नहीं है, वो अनिश्चित चीज़ है, वो कभी भी खत्म हो सकता है। इसलिए चंचल ना हो हमारा मन, हालेलुया, इस धन पर, लेकिन परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुत आयत से देता है। हम जानते हैं बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन वो एक समय भी वो अपना भोजन अच्छे से नहीं खा पाते हैं, वो ऐसा होता है कि वो खरीद भी नहीं पाते हैं। इसलिए उनके लिए परमेश्वर सिखाते हैं कि परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुत आयत से देता है, उन पर आशा रखे। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें सहायता देते हैं, हमें वो जो सुख जो हमें मिलना है। हालेलुया। इसलिए इस दुनिया के, इस संसार के धन पर हम बिल्कुल भी आशा ना रखें। वो पक्षी जैसे उड़ जाता है वैसे ही वो भी खत्म हो सकता है। हालेलुया। लेकिन अपना आशा परमेश्वर पे रखे। हालेलुया। ताकि भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सत्य जीवन को
वश में कर ले। तो इस दुनिया के धनवान के लिए कहते हैं कि इस दुनिया के धन पे आसरा ना रखे, आशा ना रखे, वो कभी भी हमारे हाथ से ख़त्म हो सकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पर ही अपना भरोसा रखे, परमेश्वर पर ही आशा रखे। हमारा पैसा नहीं, लेकिन परमेश्वर ही मुझे छुड़ाएगा, मेरा परमेश्वर ही मुझे परिपालन करेगा। इसलिए परमेश्वर पे अपना आशा रखे। दूसरी चीज़, हम क्या करने वाले हो? भलाई करने वाले हो। हम लोगों को ढूंढ कर भलाई करने वाले हो। हम हर एक दिन प्रार्थना करें कि मेरे पास जो धन है वो किसी के लिए आशा का कारण, एक भलाई का कारण हो। हालेलुया। और भले कामों में हम धनी बने। हालेलुया। हम धनवान होके, हम धनी हम अच्छे से, हम धनवान तरीके से हम देने वाले हो। ऐसा ना हो कि मैंने कल किसी की सहायता की थी, कुछ दिन पहले किसी की सहायता की, ऐसा नहीं। हमेशा हम भले कामों में धनी बने। हालेलुया। और उदार और सहायता देने में तत्पर हो। हालेलुया। और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे। हालेलुया। तो जो अच्छे काम जो है, तो ये सब भलाई करना जो है, वो सब उसका प्रतिफल हमें अनंत जीवन में मिलता है। तो इस दुनिया में जो धन हमें मिला है, वो आने वाले जीवन में परमेश्वर में हम धनवान बनने में हमारी सहायता करता है। हालेलुया। इसलिए हम बहुत ही ध्यानपूर्वक हम कार्य करें। पवित्र आत्मा हमें याद दिलाते हैं। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन बहुत आयत से ध्यान दें कि हम उदार से सहायता करने वाले हो। इस दुनिया में हमारे पास पैसे हैं, प्रॉपर्टी है बोल के उस पर आशा ना रखें। वो कभी भी खत्म हो सकता है, वो कभी भी हमारे हाथ से निकल सकता है। लेकिन परमेश्वर में जो धनी बनते हैं वो सबसे आशीषित होते हैं। इसलिए हम भले काम करने में हमेशा तत्पर हो, सहायता करने के लिए तत्पर हो। तभी हमारा जो आने वाली जो राज्य है परमेश्वर में, हम हमेशा धनवान रहेंगे। इसलिए अनेक लोगों को आशीष देने के लिए, उदार से सहायता करने के लिए, भलाई करने के लिए, भले कामों में धनी बनने के लिए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर आपको इनमें आशीषित करे। हालेलुया। यही बोलकर, यही प्रार्थना करते हुए हम बाहर निकले। हालेलुया। इसलिए मेरे साथ कही, यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।